अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। आज बड़ी धमाकेदार हमारे पास न्यूज़ बातें और कुछ चीज़ें हैं। कौसर की शादी के हवाले से, उसकी अरशद से मंगनी के हवाले से, और उसकी फिर साजिद से शादी, और फिर बहाना क्या लगाया गया, कपड़े तो के नहीं देती बेगम है, मर्दों को तो कुछ भी बहाना चाहिए। खैर, यहाँ पे बहाने तो वैसे टीटी के पास भी पड़े थे फातिमा के लिए कि वो उम्र में बड़ी है। और भाई, पहले तूने आंखें बंद की हुई थी या कान बंद थे, या तुम्हें दिखाई नहीं देता था? खैर, यहाँ पे जो है बात करते हैं। पहले उससे पहले कहते हैं, अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें, उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, बाकियों की बातों की फ़िक्र करना छोड़ दें। कोई भी बात कर रहा है, उनकी बातों की फ़िक्र करना छोड़ दें। वो आपको अच्छा समझें या बुरा समझें, आपका नहीं उनका, ये उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। ठीक है जी। और यकीन जाने, ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को खुद आसान करें, ना कि दूसरों की उम्मीदों को और सहारों से आसान होगी। मतलब दूसरों की जो उम्मीदें और सहारों से जो है आसान नहीं होगी। आप अपनी खुद उम्मीद बने और खुद ही आगे बढ़ें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे फिर से वही कमेंट आ रहे हैं, नौशीन सिस्टर आपने वेट कैसे कम किया? सिस्टर, मैंने ये इशाल कह रही हैं, इशाल हाशमी, नौशीन आप ही इतनी स्मार्ट कैसे हो गई, एक व्लॉग फिटनेस पे बना दें। मिर्जान, ये ना ड्रेसिंग के ऊपर होता है, कपड़ों के ऊपर होता है। मैं गोलू मोलू सी हूँ, और जब मैं होता है, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप स्लिम लगती हैं, और कुछ में तो आप गुगलू मुगलू ज़्यादा ही लगते हैं। तो मैं वैसी की वैसी हूँ। और बल्कि हम अभी थोड़ी देर पहले हंस भी रहे थे सारे हम लोग, अम्मी अब्बू फैसल, मेरे हस्बैंड जो है वो, मेरे बच्चे सारे बैठे थे। मैंने कहा, मुझे ना कमेंट आ रहे हैं कि आप, मुझे काफ़ी दिन से आ रहे हैं और मैं डेली कभी कभी पढ़ भी लेती हूँ कि आपने वेट कैसे कम किया। तो मैं कहते हैं फिर बता देना आप रेसिपी, हम वरना बता देंगे। मैं क्या, रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, अभी मेरी डाइट के बारे में अभी नहीं बताना। हंसी मजाक कर रहे थे। हानि कहती, मम्मा रियली? मैंने कहा हाँ। नहीं, कहाँ से आप पतली लगती हैं? मैंने कहा देखो, मेरे बच्चों के काम देखो। वो भी नहीं मान रहे। तो खैर, ये कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कभी स्लिम लगते हैं, कभी गुगलू मुगलू से लगते हैं, और कुछ आपकी अपनी भी फिजिक ऐसी होती है, आपकी अपनी बॉडी भी ऐसी होती है कि आप कभी कैसे लगते हैं तो कभी कैसे लगते हैं। ये भी होता है। खैर, यहाँ पे जो है रेणुका मेरी जानती टोटी, आपका मुझे एक कमेंट आया है कि आप नाराज़ हैं मेरे से। आप कह रही हैं कि भाई मैंने आपको हार दिया और फिर मैंने वापस ले लिया। हाय, मैं सदके जावा। ये मेरी जान, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। हार मैंने दिए हैं, वो फिर कोई इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते। आप तो मेरी वैसे ही शहजादी हैं, मेरी प्यारी है, मेरी प्यारी प्यारी सी आंटी हैं। आप रोज़ मोटिवेशनल कमेंट करती हैं, रोज़ प्यार देती हैं, आपको कैसे भूल सकती हूँ मेरी जानती टोटी, छोटी छोटी। अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट आया हुआ था मनप्रीत कौर, अब मनप्रीत कौर वो भी कह रही है, नौशीन मैनू याद नहीं किता तुसी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद करते हैं मेरी जान, तर ना ही इन्ना सोना है, ਤੁਹਾਨੂੰ किवें भुल सकते हैं। और जनाब असमी, असमी खातून, लव यू यार, आप बहुत बहुत प्यारी हैं। और अरशाद खान सिस्टर हो गई, यास्मीन करीम सिस्टर हो गई, तारिक खान सिस्टर हो गई, ढेर सारी बहनें हैं, रश्मि उपाध्याय, अमिता सिंह, बहुत सारी। आजकल ये वो किधर है, प्रीति किधर है, प्रीति प्रियंका हमारी किधर है, अंशिका प्रिया किधर हो तुम, शाहीन आंटी किधर है, नज़र नहीं आ रही, काफ़ी दिन से शाहीन आंटी नज़र नहीं आई। तो ढेर सारे लोग जो हैं नज़र नहीं आ रहे। अगले दिन इसके कमेंट आए हुए थे। अंशिका के आए हुए थे, तरह मज़े मज़े के मस्ती वाले कमेंट, लेकिन अब जो है आजकल वो नज़र नहीं आ रही। खैर, यहाँ पे जो है
मैं जैसे कि रिएक्शन दे रही थी तो उसी दौरान जो है एक वीडियो मेरे सामने आई है। मैंने कहा यार अब मैं फंस गई, मैं इस पे बात करूं या उस पे बात करूं, लेकिन वो लंबी चौड़ी सी वीडियो है, वो उस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है नजमा की वीडियो है, हाथ जोड़ के खड़ी है, हाथ जोड़ के खड़ी है और लिखा है सितारा के असल लुटेरे लुटेरा मिल गई, चोर घर का निकला है, इस्लामाबाद वालों से हमारा रिश्ता ख़त्म, इनको नहीं, क्या कहते हैं इनको, पूरा पूरा टाइटल पढ़ के सुना दूँ ना आप लोगों इनको नहीं काम वालियाँ मुबारक, इनको नई काम वालियाँ मुबारक हो। अच्छा जी, इस तरह से टाइटल लगा है और मैंने थोड़ा सा खोल के देखा है तो वो आई थिंक जो है अगले दिन तो मेरी बारी थी अगले दिन तो मेरी बारी थी, मेरी धुलाई की है इसने। आज जो है तायरा और फायजा की जो है ये उसके बारे में बोल रही है, उनकी धुलाई कर रही है भाई, अगले दिन मेरी धुलाई की बारी थी। चले जी, अगले दिन मेरे पे इन्होंने वार किया है आज जो है उनकी शामत आ गई है, आज ये उनके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं। तो खैर मैंने मुख्तसर सुना है, पूरा तो सुना नहीं है, तो सुन के हंसी आ रही थी। मैं क्या पता नहीं ये क्या चीज़ सवेरे सवेरे खा बैठी है, मिर्चा ज़्यादा ही तेज़ खा बैठी है, इस वास्ते जो है बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। अब मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैंने तो माइंड ये वाला बनाया हुआ है, मैंने तो इस पे बात करनी है। कौसर की शादी के हवाले से सितारा कपड़े धो के नहीं देती थी, ये वाला मुद्दा उठाया गया है और फिर ये भी कहा जाता है कि सितारा ने शादी को कंटेंट बनाया। भाई ये लोग ना एक बात पे टिकते नहीं है। चलो नजमा पे तो बाद में ही बात करेंगे ना, अभी इस पे बात करते हैं ये ना हो कि फिर दोबारा मेरे तो शुरू हो जाए नजमा वैसे भी वो जिस हालत में है भाई, मुझे वैसे ज़्यादा नहीं हाश बोलना चाहिए इस बंदी के लिए। आई थिंक उस्मान आने वाला है, उमर का भाई आने उमर का भाई आने वाला है, तो इसलिए खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं खालिद अमीन जो है उसकी पुरानी ओल्ड जो है लाइव वो दोबारा से लगाई गई है और वो वहाँ पे कह रहे हैं मेरे भाई के कपड़े नहीं धोती थी, मेरा भाई बेचारा दुकानों पे जाके चुगलियाँ करता था। साजिद सच्ची में चुगलखोर थे तुम पहले, लेकिन खैर अब तो नहीं है हमने वैसे ऐसे नहीं देखा इस मिजाज में, इस तरीके से हमने कभी भी नहीं देखा। 100 बातें हों, 100 मसले मसाइल हों, ये वाहिद ऐसा बंदा है जो कि जो है ना कभी भी अपनी औरतों के बारे में आके इस बंदे ने आज तक कुछ भी नहीं बोला, बुरा बैड बिहेवियर ये हो गया वो हो गया ये वाला हमने नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब इसका इरादा बना हुआ था शादी के लिए तो एक होता है ना हवा फैलाना, हवा फैलाई थोड़ी सी कि भाई अब मेरे से लोग रीज़न पूछेंगे तो मैं रीज़न क्या बताऊं, तो वो रीज़न बनाया गया। रीज़न तो बनाए जाते हैं ना, कभी हो भी जाते हैं लेकिन कभी बनाए जाते हैं ताकि हम उस काम में सक्सेसफुल हो सकें। खैर उसके बाद जो है कहता है कि मेरा भाई जो है कपड़े बाहर से धुलवाता था, ये कपड़े धो के नहीं देती थी, और बाकी ये कहता है कि मैं ड्राइवरी से वापस आता हूँ तो मुझे कपड़े धुले हुए नहीं मिलते, तो इसलिए बाहर से धुलाई कपड़ों की करवाता हूँ। बाकी जो है भाई की जो है शादी इसलिए भी करवाई। वाह 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 वाह, आपकी बेटी जो है, आपकी बेटी कह रही हूँ, बीवी जो है अगर आपको घर में खाना ना दे तो आप क्या जो है मतलब फ़ौरन से शादी कर लेंगे या उस टाइम आप बाहर से खाना लेके खा लेंगे होटल से। अक्सर मर्द तो खुद भी बना लेते हैं घर में, ठीक है ना, अक्सर मर्द हजरात तो खुद भी घर में काम शाम कर लेते होते हैं। और बाकी जो है जैसे कि आप लोगों को और हम सबको पता है कि सितारा भी जॉब पे जाती थी, सितारा भी जॉब पे जाती थी, साजिद भी जॉब करते थे और फिर जाके इन लोगों के खर्चे बैलेंस होते थे, बैलेंस में ये चीज़ों को लेके आते थे और फिर करते थे। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप हम लोग देखें तो पिछले दिनों सितारा ने भी ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये 6 दिन से कपड़े नहीं बदल रहा,
और मुझे मुसलसल लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं इसको कहती हूँ तुम्हारे सारे कपड़े जो है दूसरे घर में है, दूसरी बीवी के पास हैं, तो तुम क्यों नहीं पहनते? क्या धुले हुए कपड़े नहीं हैं? अगर नहीं है धुले हुए कपड़े तो आप कपड़े यहाँ पे ले आएं, मैं यहाँ पे आपके कपड़ों की धुलाई कर दूंगी या धो दूंगी, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं लेके आ रहे। अब घर में एक ट्राउज़र और शर्ट पड़ी थी, वो धुली पड़ी थी, तो वो इसको अब ज़बरदस्ती हमने कहा जा ना आके कपड़े पहन ले। लेकिन ये बंदा जो है टस से मसी नहीं हो रहा। एक तो इसने सारे कपड़े उठा के दे दिए और इसके बहन भाइयों ने और इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि सितारा घर के मतलब सितारा कपड़े धो के नहीं देती इसलिए शादी की है। तो अब तो आपकी बीवी जो है, दूसरी बीवी, वो जॉब नहीं करती। जब वो जॉब नहीं करती तो फिर वो आपको कपड़े धो के दे सकती है। काम तो और कोई नहीं होता। मेरे तो 3 बच्चे भी होते थे, मैं जॉब को भी देखती थी, मैं घर को भी देखती होती थी, फिर जाके जो है हमारा एक सिस्टम घर का जो है वो चलता होता था। लेकिन यहाँ पे तो वो अकेली हैं, उसके कोई 3 बच्चे नहीं हैं, तो फिर भी आप कपड़े क्यों नहीं तब्दील करते? लोग बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी हम लोगों ने बाहर अंदर आना जाना होता है, व्लॉगिंग करते हैं, अक्सर बैंक में जाना है, ऑफिस में जाना है, कहीं पे भी हमें जाना होता है, तो आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो खैर सितारा ने बैठ के सामने ही बोल दिया था और ये बात उनको दिल पे लगी थी जब ये खालिद अमीन ने बैठ के बातें की थी कि मेरी भाभी जो है ऐसे ऐसे वो जो है कपड़े धो के नहीं देती थी। ये हाल है इन लोगों का। और हाँ, शादी के हवाले से भी कहा कि मैं शादी में मौजूद था, कौसर की शादी पे मैं मौजूद था और कहानी भी सारी जो है ये बताइए। ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट जो है दोबारा से जो उठ रहे हैं ना। तो खैर वो तो कपड़ों वाली बात, दूसरी शादी वाली बात जो है वो तो सितारा ने ऑलरेडी खुद ही आके, आज से कुछ नहीं, महीना भी नहीं हुआ, दो महीने हुए हैं, महीना 2 महीने हुए हैं इस बात को भला। जब ये लोग मरी गए थे, साजिद ने नीला सूट पहना हुआ था और वो मुसलसल उसने 6 दिन पहना था और कौसर ने उसे कपड़े नहीं दिए थे। तो फिर उस बात पे सितारा ने गुस्से का इजहार किया कि तुमने तो शादी ही इसी बेस पे की थी ना कि मुझे तो कपड़े नहीं मिलते। अब सितारा भी यहाँ पे रोला डाले, ये मेरा पॉइंट है, क्या सितारा भी यहाँ पे रोला डाले और कहे कि मुझे जो है खर्चा नहीं देता, मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्या वो भी रोला डाल दे, वो भी बोले? क्योंकि औरत के पास तो ऑप्शन होता है। अगर मर्द के पास ऑप्शन है तो औरत के पास भी होता है। क्या औरत भी अब यही इल्ज़ाम लगाए कि ये गरीब गुरबा है, ये नहीं कमाता, मुझे खर्चे उठाने होते हैं, तो क्या वो शादी कर ले? नहीं नहीं, निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, मिलजुल के चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेके गुजारते हैं। खैर यहाँ पे जो है बस शादी करने का शौक़ था, इसलिए ही उन्होंने शादी की थी। बाकी कपड़ों शपड़ों का कोई रोला नहीं था, वो बहाना बनाया गया। खालिद अमीन ने शादी के बात भी बताई कि मैं गवाह हूँ, मैं शादी पे मौजूद था। और बाकी जो है अरशद है या अरशाद है, जो अरशद है वो उससे मंगनी हुई थी, वो कज़न है हमारी और खाला का बेटा है। साजिद और खालिद वगैरह जो है ना, ये उनकी और खाला का बेटा है। तो उसने कहा कि ये उसकी मंग थी, मुंह बोली मंग नहीं होती, जैसे मुंह से बहन भाई कह देते हैं कि रिश्ता लूंगा या दूंगा, इस तरह से मुंह बोली मंग थी, मुंह से बोला हुआ था रिश्ता कौसर के लिए और कहा था कि हम कौसर और अरशद का रिश्ता करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अरशद की शादी कौसर की छोटी बहन से हो जाती है। अरशद की शादी कौसर के मतलब छोटी बहन से शादी कर दी जाती है। इधर से फिर हम लोगों ने साजिद जो है उसके लिए रिश्ता मांगा था, फिर उधर से हमारा रिश्ता कैंसिल हो गया, कौसर के साथ नहीं हो सका था, हम लोग खुद गए थे रिश्ता लेने। फिर जब वो रिश्ता कैंसिल हो गया तो फिर कौसर के बहुत सारे रिश्ते आते रहे, लेकिन सब इनकार करते रहे, उसकी बात पक्की ना हो सकी किसी के साथ भी। मतलब कि कौसर बैठी की बैठी रही और बाकी उसके सारे बहन भाइयों के रिश्ते होते गए। असल में पता है क्या, मुझे लगता है कि इसके थोड़ा सा ना
ये पता नहीं आप लोगों को हेट सेंस में बात चली जाएगी। मैं हेट में नहीं कह रही, मैं नेचुरल जेन्युइन तरीके से एक बात कह रही हूँ। ये हेट में बात नहीं है भाई, पहले भी मैं बता दूँ, जब होती है हम रखते भी हैं। जैसे वो हलीमा है ना, हलीमा उनकी वालदा भी ऐसे ही है। अब जो हलीमा की जो पहली अम्मा हो गई, उनके अब्बा की पहली बीवी सितारा की जो मामी है बड़ी, उनकी औलाद नहीं है, इसलिए फिर हलीमा के अम्मा से शादी की गई थी। अब उसे देखा जाए ना, वो थोड़ी सी भोली भोली सी हैं, लेकिन जो बड़ी मामी है सितारा की वो मिच्योर हैं। वो जहाँ बात होगी वहाँ पे हंसेंगी, फालतू नहीं हंसेंगी, फालतू कोई बात नहीं करेंगी। तो ऐसे ही मतलब ये इन लोगों को भी देखें। अब यहाँ पे कौसर जो है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा है प्रॉब्लम, थोड़ी सी मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी खाला ने इनका रिश्ता ना लिया। बाकी कज़नों के रिश्ते गए तो फिर भी नहीं हुए थे, फिर यही साजिद ने ही तरस खा के जो है कर लिया। अब जिसको नाम दिया जाता है कि ये सितारा ने खुद करवाया था, तो भाई सितारा ने पहले ही कहा था कि जो निकाह है वो चोरी किया गया था, मेरे से चोरी, ठीक है ना। लेकिन शादी की तो बात वो तो सबको वाइटी पे पता है, वो तो ऑलरेडी वीडियो भी बना रही थी, बता भी रही थी कि भाई वो शादी करने गए हैं, ये मैं बैग पैक कर रही हूँ, ये मैं चीज़ें रख रही हूँ उसकी दुल्हन की, वो तो सारा कुछ बताया था सितारा ने। बाकी लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई थी कि ये इसने एक्सेप्ट क्यों कर लिया खुशी खुशी। इसको लड़ना चाहिए था, इसको गालम गलौज करनी चाहिए थी, रोना पिटना चाहिए था कि हाय मैं लुटी गई, वे खबरदार अगर तू बीवी अपनी लेके आया इत्थे ते मैं तेनू नहीं छड्डांगी। मतलब इस तरह से वो बोलती सितारा, तो फिर वो बहुत प्यारी लगती। लेकिन उसने मैनेज किया, अपने दिमाग को समझाया कि देख अब हो गया है, बंदा इस टाइम पटड़ी से उतर गया है, तो अब मैं क्या करूं, अब यही करूं, 3 बच्चे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा। अब गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को भी कहा जा रहा है कि नहीं कंटेंट के लिए की थी, तो यहाँ पे हज़ारों लोगों ने कंटेंट के लिए शादी की है, क्यों नहीं कोई वायरल हो रहा। और सितारा के व्लॉग में तो हमेशा नहीं आती कौसर, वो तो कभी कभार, उनका रिश्ता ही ऐसा है, वो तो डेली भी दिखाएं तो नो प्रॉब्लम। अरमान मलिक नहीं दिखा रहा, डीडी नहीं दिखा रहा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सितारा अपने व्लॉग लेके चलती है, अपनी चीज़ें लेके चलती है। उस चीज़ को भी ये कहा गया, देखा इसका असली रूप सामने आ गया, ये ऐसी है वैसी है, बस सिर्फ ट्रोल करना था। इसी शादी की वजह से सितारा की ट्रोलिंग हुई, इसी कौसर की वजह से ट्रोलिंग हुई, साजिद की वजह से ट्रोलिंग हुई। और एक बात हम तो मानते हैं, शुरू दिन से मानते आ रहे हैं कि कौसर साजिद की बीवी है। कौसर का पहले भी बच्चा हुआ जो कि इस दुनिया से चला गया, दूसरा बच्चा भी है और वो उसकी बीवी है। हम इस बात पे स्टिल हैं। जिनको शक शुबा है ना, या था, जिसकी वजह से ट्रोल भी किया गया था सितारा को कि ये किराए की सौतन है, उन्हीं के पैनलों पे ये सितारा और साजिद के रिश्तेदार जाके बैठते हैं और उन लोगों को जो है पुटी जुटी बातें करते हैं। तो भाई आप रिश्तेदार पहले तो जाके उनकी वीडियो देखते और आप उल्टा उनको कहते कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, कि कंटेंट के लिए की है, या किराए की औरत है, या फलाना है, या टिंगना है। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सही में मेरे भाई की बीवी है, आप लोग उसे बदनाम मत करें कि ये किराए की औरत है। अच्छा ये बातें जो क्या नाम है उसका करके गया था खालिद, उसके बावजूद भी लोग बहुत सारे फिर भी यही कहते रहे, नहीं कौसर उसकी बीवी नहीं है। भाई हम तो मानते हैं। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि मेरे भाई की फिर बाद में हम लोगों ने शादी करवा दी थी, मैं गवाह हूँ, मैं उस शादी पे मौजूद था। बाकी जो है कहता है कि कुछ लोग बड़े जो है ऐसे होते हैं कि जो ज़मीर बेच देते हैं। ये कुछ फैमिली के लोगों के बारे में बता रहा है कि हमारी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ज़मीर बेचा हुआ है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि कि आप लोगों को पता नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें एक एक चीज़ का पता है। लेकिन जब वो वाईटी पे आते हैं तो फिर फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है। लेकिन मतलब खालिद का कहने का मतलब ये था कि सितारा को बुरा नहीं कहते, बुरा कहें, खुल के आए यहाँ पे बुरा कहें, हम तो आते हैं यहाँ पे बोलते हैं।
तो फिर आपका हशर नशर क्या हुआ था? कम्युनिटी तो मैंने सुबह आई थिंक पढ़ के सुनाई है आप लोगों को, जो सितारा ने कम्युनिटी लगाई थी वो मेरे पास थी। मैंने सुबह ही आप लोगों को जो है वो पढ़ के सुनाई है कि कैसे ये दीवारों पे नाम इसके लिखे जाते हैं। वो सितारा ने बाकायदा तौर पे कहा था, खबरदार अगर मेरे बच्चों पे और मेरे पे बोलने आए तो अब तुम्हारा भी कख भी नहीं छोड़ूंगी, कख भी नहीं रखूंगी। तो खैर यहाँ पे जो है इस तरह से मतलब खालिद अमीन की वॉइस निकली है जिसमें वो बाकायदा तौर पे मान रहा है कि हाँ कौसर की शादी हुई है, मैं गवाह था। दूसरा वो ये कहना चाह रहा था कि सितारा को मतलब जितना हो सके घसीटो, जितना हो सके। हमारे ऐसे लोग हैं ज़मीर बेच चुके हैं, वो मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हो हैं? सोचने वाली बात है कि ऐसे भी नामुराद बहन भाई होते हैं, ऐसे भी बेहिस बहन भाई होते हैं, ऐसे भी हासदीन बहन भाई होते हैं कि जो है अपने रिश्तों की कदर नहीं करते और उन्हें बदनाम करते हैं। खैर यहाँ पे नाजरीन अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।